फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे हेरिटेज फूड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर हमारे प्रीवियसली बहुत सारे पैटर्न के ब्रेकआउट्स निकाले और हमने अच्छी खासी नोट छापी ये स्टॉक के अंदर प्रीवियसली, और सारे वीडियोस हमारी चैनल पर पड़े हैं। लेकिन दोस्तों, आज यहाँ पर ये और प्रीवियसली कुछ टाइम से मैंने इसकी एनालिसिस का रिव्यू देना बंद कर दिया था, क्योंकि ये स्टॉक करेक्शन के अंदर था। और अल्टीमेटली दोस्तों, यहाँ पर इसके करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन आ गए और फिर से ये रन अप देने के लिए रेडी है। और दोस्तों, यहाँ पर जो ये बड़ा मूव हमने कैप्चर किया था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने के बाद, ये जो मूव आया था, ये मूव वापस आने की पूरी पूरी संभावना है। और वो एक पैटर्न है जो हमें कंफर्म करता है कि ये मूव फिर से रिपीट होगा। तो वो आज की एनालिसिस अच्छी तरह, और मैं क्यों आएगा वो एनालिसिस में क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों, अभी तक जो हमने डबल धमाका वो कैप्चर किया वो सब ठीक था, लेकिन यहाँ से फिर से एक डबल धमाका की स्ट्रेटेजी फिर से नहीं बनेगी। तो दोस्तों, ये एनालिसिस को अच्छी तरह से क्लियरली वॉच आउट करना। दोस्तों, अगर आप ये स्टॉक को देखो तो ये स्टॉक जो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों, इसने पूरे जून से चल रहा है करेक्शन में, और इसने 4 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिया। और उसमें भी दोस्तों, अगर आप देखो तो दोनों तरह का करेक्शन इक्वली दिया। मोस्टली इसने दोस्तों साइडवे करेक्शन दिया। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया, जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ। फिर इसने एक लंबी साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक रेंज बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और ये स्टॉक के अंदर दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 16% रनअप के लिए रेडी है। पहले 16% देगा, फिर उसके बाद सस्टेन बाइंग आएंगी और ब्रेकआउट होगा, तो फिर और भी ज़बरदस्त अपसाइड में टारगेट खुलेंगे। वो मैं आप लोगों को चार्ट पैटर्न की स्टेप पर आऊँगा तो आप लोगों को बताऊँगा। और दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, ये था टॉप जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुई थी, और ये ऐसी इसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसके अंदर प्राइस वाइज करेक्शन था और कुछ लोअर लोज भी हिट हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, और थर्ड लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हाई राइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ हमें मिली दोस्तों। पहला तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली, जो इसके जो लोअर लोज थे वो फर्स्ट टाइम हाई राइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों, प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, और वही RSI के लोअर लो स्विंग डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं। और यहाँ से हमें कुछ ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और दोस्तों, अभी तक के जो सारे पैटर्न हमने पहले ऑलरेडी कैप्चर किए थे वो इलेक्शन के रिज़ल्ट से पहले था। और दोस्तों, ये एक पॉलिटिशियन की कंपनी है जिसके दम पर बीजेपी की सरकार खड़ी है, तो वो लिहाज से भी दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा खासा मोमेंटम भागेगा। और दोस्तों, जब बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की, तो दोस्तों जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा वो अभी कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए हमें यहाँ पर क्लियरली मिली है। ये कुछ इस तरह से राउंडिंग चार्ट पैटर्न थी जिसकी नेकलाइन निकल कर यहाँ पर आती है। और दोस्तों, ये रिसेंट पैटर्न है राउंडिंग चार्ट पैटर्न। और दोस्तों, और इसका जो टारगेट है, ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन दोस्तों ये 16% की है। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट हो गई है, सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 16% तक अपसाइड रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों, स्टॉक का जो अगला टारगेट आता है 16% का, वो 720 रुपीज़ का आता है। 720 रुपीज़ का आता है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं वो पैटर्न की जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि डबल धमाका यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा। जो इलेक्शन के रिजल्ट से जो हमने कैप्चर किया था वो सब तो ठीक था। अभी यहाँ से दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि डबल धमाका बनेगा, तो दोस्तों फर्स्ट धमाका इसका जो टारगेट है वो 16% का है, वो है 725 के आसपास। और जैसे ही हमें क्लोजिंग मिलेंगी 725 के पास, तो दोस्तों इसके अंदर एक बहुत बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होगी। और वो दोस्तों पैटर्न है फ्लैग एंड पोल पैटर्न। और वो फ्लैग एंड पोल पैटर्न दोस्तों इतनी बड़ी इसकी पोल है, ये जो है ना तकरीबन ये उसकी झंडे की डंडी है। फ्लैग एंड पोल यानी वो झंडे वाला पैटर्न, फ्लैग एंड पोल। तो ये जो पोल है इतनी बड़ी है,
और यहाँ पर दोस्तों ये अल्टीमेटली इसका फ्लैग रहेगा। तो दोस्तों ये जो मूवमेंट था, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया था, यही मूवमेंट फिर से यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है 725 के ब्रेकआउट होने के बाद। तो वो लिहाज से दोस्तों ये स्टॉक फिर एक इसके टारगेट्स फिर और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे, और फिर दोस्तों ये अल्टीमेटली डबल धमाका भी स्ट्रेटजी बन सकता है, जिसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वेल इन एडवांस में बता दिया। और दोस्तों जैसी और कुछ लोग हैं जो मुझे तुरंत ही बोल देते हैं अच्छी तरह से, मेरे ईमेल में कर देते हैं या फिर इसमें टेक्स्ट में कर देते हैं। इसमें भी दोस्तों 720 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो मुझे मैसेज टेक्स्ट कर देना, मैं आके वीडियो ज़रूर बना दूंगा। मेरा भी पोजीशन है इसके अंदर ऑलरेडी, लेकिन दोस्तों तुम लोग को अभी अगर जानना हो तो तुरंत मुझे मैसेज कर देना, मैं इसका एनालिसिस कंटिन्यू फर्दर कर दूंगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन है स्टॉप लॉस रखने के, अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर रख सकते हो, एटीआर की हेल्प ले सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग लो भी ले सकते हो। लेकिन जो भी स्टॉप लॉस लो, तीनों में से आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला, और यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक ने टारगेट से पहले बीच में सेलिंग प्रेशर फेस किया और वो नीचे आना स्टार्ट किया और टारगेट को नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।